जो भाजपा हमारी जात की बात नहीं करता, जो भाजपा हमारा जमात की बात नहीं करता, मैं उस पार्टी को कभी मजबूत नहीं करूंगा। मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा बिहार में नपुंसक है, जो इतने साल सत्ता में रहा पार्टी और एक अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट आज तक नहीं दे पाया। मंदिर है भगवान शंकर का, तुलसी पत्र है और गंगाजल है, और मैं भगवान शंकर भगवान का शपथ लेकर, महाकाल का शपथ लेकर कहता हूं, टिकट पर बिक गया है तो मात्र 3 महीने का इंतजार करो मेरे भाई। जितने लोग देख रहे हो, 3 महीने का मात्र इंतजार करो। 3 महीने में पता चल जाएगा कि समाज का गद्दार कौन है और समाज के प्रति ईमानदार कौन है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, महाकाल के मंदिर में हूं, भगवान शंकर भगवान के आलय में हूं, और जो गंदा टिप्पणी करेगा उसका निर्णय महाकाल करेंगे। मैं नहीं करूंगा, उसका निर्णय महाकाल करेंगे। उसका लाठी जब पड़ता है ना तो अच्छों का चलना भूल जाता है, 3 पुश्तों तक खड़ा नहीं हो पाता है। उसका निर्णय महाकाल करेंगे। मैं संकल्प महाकाल पर के छोड़ता हूं। अगर मैं गलत बोलूंगा तो मेरा जो है सारा निर्णय महाकाल करेंगे। अगर मैं गलत बोलूंगा तो मैं तमाम साथियों का इस लाइव के माध्यम से उनको नमस्कार करता हूं। मैं पुष्कर नारायण सिंह, प्रवक्ता भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन, जो 3 दिन पहले एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं अब मुद्दा पर आता हूं और तमाम भाई जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करता हूं कि शेयर करते चलें। यह बात जो है पूरे बिहार के साथ देश में जाना चाहिए। जनता के साथ समाज जो है भूमिहार ब्राह्मण का अस्तित्व की बात है। अगर आप चूक करिएगा, हम चूक करेंगे तो आने वाला पीढ़ी हमें जयचंद घोषित करेगा, जयचंद घोषित करेगा। और उस जयचंदों के लिस्ट में मैं नहीं जाना चाहता, उस जयचंद में नहीं बनना चाहता। तो मैं तमाम भाइयों से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर आप जुड़े हुए हैं तो इसको फॉरवर्ड करते चलें, इसको शेयर करते चलें। अब मैं मुद्दा पर आता हूं, जो आरोप हम पर मढ़ा गया। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता से बढ़कर अदालत कोई नहीं होता, और मैं हिंदू हूं तो मंदिर से बढ़कर कोर्ट कोई नहीं होता हिंदुत्व के लिए। कौन संगठन तोड़ने का काम कर रहा है, कौन पार्टी में जा रहा है और कौन किस पार्टी का एजेंट है, आप तय करिए। तय आपको करना है कि कौन किस पार्टी का एजेंट है। आप आरोप लगाए हैं कि जयकांत वत्स जी खाते पर पैसा लिए हैं। अरे मेरे भाई, जयकांत वत्स जी ने जो काम किया है, शायद आप इतने सभा में इतना जगह घूमे, आपने जो बोल करके आया है उसको चरितार्थ करने का काम अगर कोई कर रहा था तो वह जयकांत वत्स कर रहा था। जिन्हें सच्चाई मालूम करना है वो जाकर के नवतपुर में तरेतपाली के स्थान के स्वामी जी परम पूज्य 1008 सुदर्शनाचार्य जी से जाकर के मिल ले। क्या बात हुआ था? हम लोग तो तय कर रहे थे कि समाज के लिए पटना में एक रक्त संग्रह गृह का हम निर्माण करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अनायास फोन कर देते हैं, भैया हमको खून की आवश्यकता है, और अब कहां किसको खोजेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 1000 यूनिट ब्लड बैंक के माध्यम से अगर जमा रहेगा तो हम किसी को भी किसी भी समय खून उपलब्ध करा सकते थे। कौन सा गलत काम किया? हम आरा के एक IAS अफसर निखिल कुमार जी के पास राष्ट्रीय संघ जो कार्यकारी अध्यक्ष जयकांत वत्स जी थे, हम थे वहां पर, वो IAS साहब ने हमको बुलाया था और बोले कि आप लोग इतना सिर्फ बोल रहे हैं, अगर आपको करना है तो आप जो है गरीब भूमिहार छात्रों के लिए, क्योंकि अन्य जाति में जो हैं मीना हो गए, महिवाल हो गए, और जो अन्य जातियां में जो हो गए उनके बड़े बड़े लोग छोटा छोटा कुछ फंडिंग दे करके उस समाज के गरीब बच्चों को रह करके पढ़ाते हैं। वैसे गरीब बच्चे जिनके अंदर प्रतिभा जरूर है लेकिन उनके माता पिता को पढ़ाने की क्षमता नहीं है, वैसे लोगों को आप पढ़ाइए। हम बात करेंगे, सारे IAS लॉबी से बात करेंगे। हमने उसको अप टू डेट किया,
मोबाइल पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयकांत वत्स जी ने अप टू डेट किया कि इस तरीके का बात हुआ है। और वो पहला आईएएस व्यक्ति था जो बोला कि आप लोग ब्लूप्रिंट तैयार करिए इसका, और तमाम जो है हम आईएएस लोगों से बात करेंगे जो समाज से जुड़े हुए हैं और आप लोग को मदद करेंगे। कहां चंदा की बात मैंने की थी? कहां चंदा की बात जयकांत वत्स जी ने किया था जो आप गलत आईडी से आप उसको प्रमाणित करते हैं? जब यह पोस्ट किया गया रात के 9:11 पर, जिस भूमि प्रिया की आप बात कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर आप में 1% सच्चाई है तो मैं छाती ठोक के आपके सामने कहता हूं, अगर भूमि प्रिया के पिताजी आपको फोन किए हैं तो सोशल मीडिया पर उसको आप प्रमाणित करिए, उनका पूरा आईडी प्रमाण पत्र के साथ। कहां की भूमि प्रिया है, कौन सा गांव है और कौन सा जिला है, उसको आप सोशल मीडिया पर डालिए, नहीं तो आप धूर्त होइएगा। बात आज से अभी से 24 घंटा पहले आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष जयकांत वत्स जी ने आपको चैलेंज किया था कि अगर भूमि प्रिया सही है तो उसका आप पूरा आइडेंटिफिकेशन के साथ उसका प्रमाण पत्र डालिए, सोशल मीडिया पर वायरल करिए कि कौन है भूमि प्रिया, कहां के उसका घर है, कहां के पिता है, समाज की बेटी है। मैं नहीं चाहता कि बेटी सामने आए, लेकिन समाज के साथ भूमि प्रिया के नाम पर जो फर्जरी हुआ है उसके अकाउंट का इस्तेमाल करके एक नहीं लाखों नवयुवकों के साथ ठगी किया गया है, ये मैं जानता हूं। और उसका सारा रिकॉर्ड, चूंकि मैं आपको बता दूं, साइबर क्राइम के अधिकारी से बात हुई है और जिसके नाम से वो है, चूंकि अगर आप फेसबुक का फेक आईडी भी बनाते हैं मेरे मित्र, तो उसका आईपी एड्रेस और आपका मोबाइल का ईएमआई नंबर सरकार के डाटा के पास जमा हो जाता है। उससे निकल गया कि कौन है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि समाज का एक लड़का है जो संगठन में सक्रिय रूप से काम करता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के इर्द गिर्द रहता है। इतना मैं जरूर आपको कहूंगा, आप में सच्चाई है। मैं पुनः कहता हूं कि भूमि प्रिया सिंह के सामने जो उसका आईडी है, पिताजी का जो नंबर है, फोन नंबर, उसको डालिए, हम लोग उसके पास जाएंगे, मिलने जाएंगे। पहला आरोप तो मैं ये कहता हूं कि कल 24 घंटा का समय था, आपने उस समय को समाप्त कर दिया और आपके द्वारा कोई प्रमाण नहीं आया। आप मैं फिर 12 घंटा का आपको चैलेंज करता हूं कि भूमि प्रिया सिंह का आप सच्चाई सामने लाओ, अगर भूमि प्रिया सिंह है तो, अन्यथा सारा समाज देख रहा है। मैं क्या हूं, मैं अदना सा सिपाही हूं, समाज में कुछ काम किया हूं तो आज समाज जान रहा है। दूसरा बात जो ये आरोप लगाए हैं कि मैं पार्टी से बिक गया हूं, भाजपा से, मेरे मित्र, मेरे बंधु, आप जो सोशल मीडिया पर हमारा भाजपा का इतना पोस्टर जो वायरल करवा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए मैं भाजपा में 2006 से लेकर के 2016 तक के किसी न किसी रूप में पदाधिकारी था। और पटना के गांधी मैदान से जो डकबंगला चौराहा के लिए जो रैली निकला था, उसमें मैं ही एक शख्स था जो भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता प्रचार मंच के होते हुए आपके रैली में शामिल हुआ था और पिटाया था। और मैं SC/ST एक्ट पर जब संविधान में संशोधन किया गया था लोकसभा में, मैं तय कर लिया था कि जो भाजपा हमारी जात की बात नहीं करता, जो भाजपा हमारा जमात, मैं त्याग पत्र दे करके और संगठन से जुड़ने का काम किया। हजारों मंच पर मैं आपके साथ, आप कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आशुतोष कुमार किया काम। अरे मेरे भाई, हजारों लड़के जो हैं, हजारों ऐसे लड़के हैं जो आपके साथ खड़े होकर के और एक माला लेकर के एक पोस्ट भी डालने का जो काम किया है, वो भी आपके लिए और संगठन के लिए किया है। उसके लिए भी कोई अगर कह दे कि सिर्फ हमारा ही नाम है तो यह कहीं ना कहीं बेइंसाफी होगी। और मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा बिहार में नपुंसक है, जो इतने साल सत्ता में रहा पार्टी और एक अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट आज तक नहीं दे पाया, नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक दिया, उस भाजपा के साथ हमको आप तुलना करते हैं। तो मैं, देखिए, शंकर भगवान का मंदिर है, और देखिए अगर मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू हूं, और खांटी अगर कोई हिंदू होता है तो भूमिहार ब्राह्मण होता है। मैं आपको चैलेंज देता हूं,
जो आप बोले हैं ना, उसका मैं चैलेंज देता हूं आपको। आप क्या बोले हैं पार्टी निर्माण की बात, मैं बताता हूं कि संगठन को तोड़ने का काम कौन करता है। मैं आपको बताता हूं, मंदिर है भगवान शंकर का, तुलसी पत्र है और गंगाजल है, और मैं भगवान शंकर भगवान का शपथ लेकर, महाकाल का शपथ लेकर कहता हूं कि जब पार्टी का निर्माण हुआ और पार्टी कार्यालय में आपके द्वारा बैठक बुलाया गया, तो आपने बोला कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन 3 महीने कार्य नहीं करेगा। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के तमाम कार्यकर्ता 3 महीने जय भूमिहार जय परशुराम नहीं करेंगे। भूमिहार ब्राह्मण के कार्यकर्ता पदाधिकारी 3 महीने जय वीर परमेश्वर मुखिया अमर रहे का नारा नहीं लगाएंगे। अरे जीवन का कतरा कतरा खून समर्पित है, परमेश्वर मुखिया जी का नाम लेंगे। आपका विचारधारा पलट सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन गर्दन कट जा सकता है, लेकिन मैं अपने विचारधारा से अडिग नहीं होऊंगा। आप मजार पर जाकर के चादर चढ़ा सकते हैं, आप टोपी पहन सकते हैं, पर यह पुष्कर नारायण कभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं करेगा और नहीं करेगा। आपने जो बोला है मैं प्रण लेकर के बोल रहा हूं, और अगर आप नहीं बोले हैं तो किसी भी मठ मंदिर मस्जिद में आप आकर के क्रिया खा लीजिए, मैं जान जाऊंगा कि अब आप असली पुत्र हैं। अन्यथा आप ढोंग करना बंद करिए, समाज को बेचना बंद करिए, आप पार्टी की बात करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहां दिक्कत है। आप पार्टी की बात करिए, लेकिन संगठन की बात करने दीजिए। जो लोग वीर परमेश्वर मुखिया जी के विचारधारा से जुड़े थे, जो लोग भूमिहारवादी विचारधारा के साथ जुड़े थे, वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उसी विचारधारा से प्रेरित हूं। हमारा कोई मंशा नहीं कि राजनीति करें। आप आरोप लगाते हैं कि टिकट पर बिक गया है, तो मात्र 3 महीने का इंतजार करो मेरे भाई। जितने लोग देख रहे हो, 3 महीने का मात्र इंतजार करो, 3 महीने में पता चल जाएगा कि समाज का गद्दार कौन है और समाज के प्रति ईमानदार कौन है। कौन संगठन को तोड़ने का काम कर रहा था, कौन तोड़ने का काम किया। विगत दिनों में आप थोड़ा सा जाइए, साकेत बिहारी को अलग कर दिया गया, थोड़ा सा पहले जाइए, माननीय अरुण बाबू को अलग कर दिया गया, अशोक बाबू को अलग कर दिया गया, राहुल सिंह जी को अलग कर दिया गया, हिमांशु राय जी को अलग कर दिया गया। ये कौन थे, इनको कौन सी लालच थी। ये लोग अच्छे कंपनी में जीएम थे, इनको ना ही पैसे का लोभ था ना ही पद का लोभ था, लेकिन फिर भी आपको क्यों साथ छोड़ करके चल गए। मेरे भाई इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब, और मुझे व्यक्तिगत रूप से मत दीजिए। इसका जवाब आप सार्वजनिक मंच पर, कौन कार्यकारी अध्यक्ष होगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, इसका प्रमाण आप नहीं दे सकते हैं। आप 2 दिन पहले लाइव आकर के बोल दिए कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन को निरस्त किया जाता है, हटाया जाता है। आपको यह किसने पावर दिया? आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप संगठन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। संगठन आज भी उसी विचारधारा के साथ चलेगा और मजबूती के साथ चलेगा जो 2 साल पहले इसका गठन हुआ था। उसी विचारधारा के साथ हम चलने के लिए कृत संकल्पित हैं और हमको कोई नहीं रोक सकता। और क्या परिस्थिति बन गई, आप किससे पूछे थे जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष या पार्टी के निर्माण के बाद जो बैठक हुआ, कितने जिलाध्यक्ष से पूछा गया था? शंकर भगवान का मंदिर है, महाकाल सामने विराजमान है। अगर सच्चाई है और जो सच्चे देख रहे हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, भूमिहार हूँ, वो मैसेज में जरूर डालें, कमेंट में जरूर डालें कि हाँ हमसे पूछा गया था। आप किंग जोंग नहीं है, आप हिटलर नहीं है, आप मुसोलिनी नहीं है, और संगठन आपका कोई व्यक्तिगत जागीर नहीं है, आपके पिताजी का खर्चा हुआ संपत्ति नहीं है कि आप व्यक्तिगत रूप से इसको चलाइएगा। यह समाज के द्वारा, एक समाज के विश्वास के द्वारा अर्जित किया हुआ विचारधारों का संग्रह है, समूह है, जिसको हम लूटने नहीं देंगे। मेरे भाई विशेष कुछ नहीं, मैं इनसे पुनः कहता हूं कि अगर जयकांत वत्स जी ने अपने खाते पर पैसा मंगाया है, तो अगर वीर पुत्र हो तो उसका
अकाउंट नंबर बताओ कि किस खाते पर कितना पैसा आया है। अगर तुम वीर पुत्र हो, ब्रह्मर्षि पुत्र हो, तो तुम बताओ, चैलेंज करता हूं, तुम बताओ कि भूमि प्रिया सिंह कहाँ की है, उसके पिताजी का मोबाइल नंबर क्या है और इसका एड्रेस कहाँ है। तुमको जन्म देने वाला, तुमको खड़ा करने वाला संगठन के माध्यम से तुम मिश्रा जी को भूल सकते हो, संगठन को पैदा करने वाले उत्तम शर्मा जी को भूल सकते हो, संगठन को सींचने वाले जिन्होंने न जाने मैं नहीं जानता था, जयकांत जी आप लोग के ही करीबी थे। संगठन के माध्यम से सिर्फ मैंने जाना और उनके विचारधारा से प्रेरित हुआ। आपके इतने करीबी होकर के जो इतना न जाने कितने रुपए, अगर मामला खुलेगा मेरे मित्र तो बहुत दूर तक जाएगा और मात्र 2 ही लोग रह जाएंगे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक चाणक्य कोषाध्यक्ष, तीसरा कोई नहीं रहेगा। नंगे हो जाइएगा, पहले जवाब दीजिए जितना मैंने प्रश्न खड़ा किया है, और हर जवाब का 100 उत्तर हमारे पास है। इन चंद शब्दों के साथ आप तमाम परशुराम वर्ष जो ब्रह्मर्षियों को मैं सत प्रणाम करता हूं और पुनः मैं क्रिया खा करके कहता हूं कि अब पुष्कर नारायण जिस कटिबद्ध विचारधारा के साथ संगठन में आया था वो आगे भी लगा रहेगा, क्योंकि मैं बार बार कहता था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। तो वक्त अब आएगा नहीं, वक्त आ गया है और अब हम बताएंगे कि क्या हमारे दिल में है। हमें जयचंद बन करके सत्ता के लोगों के साथ सत्ता में रहना कबूल नहीं। महाराणा प्रताप की तरह जंगल में घास का रोटी खाएगा पुष्कर नारायण, लेकिन समाज के लिए समर्पित कार्यकर्ता बन करके आप लोगों के बीच में रहेगा। इतना दिन आपके हर मन से मैंने जय जयकार किया, आपका तो तब दिक्कत नहीं होता था। आज जयकांत क्रांति जिंदाबाद, जयकांत बस जिंदाबाद करता हूं तो आपको तकलीफ होता है। तो मैं संगठन का सिपाही हूं। कल सीपू कुमार, कल दीपू कुमार, कल उत्तम शर्मा, कल फूल सिंह, जो भी आएंगे उनका जय जयकार करूंगा। मेरे भाई आप कितना बेहतरीन तरीके से फूल सिंह जी को गद्दार साबित कर रहे हैं। अरे फूल सिंह वो ब्राह्मण का बेटा है, भूमिहार का बेटा, जो भाजपा के पद पर होते हुए आपके गांधी मैदान का शोभा बढ़ाया था। अरे फूल सिंह के खुशबू से तो पूरा देश महक रहा है, और आपको फूल सिंह से शर्मानी चाहिए, जिसके नाम पर आप इतना टीआरपी लिए, जिसके नाम पर गांधी मैदान में आपने भंडाने का काम किया। वही फूल सिंह वही भाजपा का झंडा लगा करके गांधी मैदान में भी आया था, तब तो आपको आपत्ति नहीं हुआ था। और कौन सा पार्टी अभी टिकट का घोषणा किया है, आप बता दीजिए, पढ़े लिखे समाज के हैं, कौन सा पार्टी टिकट का घोषणा किया है। आज बेगूसराय में फूल सिंह गया हुआ था तो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के संरक्षक के रूप में गया हुआ था, और मैं अपने संरक्षक का साथ दिया और आगे भी साथ दूंगा। अगर किसी पार्टी से आते हैं तो मेरा पार्टी का मूल उद्देश्य है कि जो हमारे समाज की बात करेगा वही हम पर राज करेगा। कोई पार्टी हो, तमाम पार्टियां हो, हम कभी उसका समर्थन नहीं करेंगे जब तक वो अपना घोषणा पत्र जारी न कर दे। उसमें भूमिहार ब्राह्मणों की बात 1 से 5 नंबर तक न आएगा तब तक हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। और आप लोग का तो चाल चरित्र है, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। उसी क्रम में कभी उत्तम शर्मा आए, उसी क्रम में कभी फूल सिंह आए, उसी क्रम में कभी जयकांत जी आए, और उसी क्रम में आज पुष्कर नारायण भी है। तो अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं महाकाल के मंदिर में, तो आप इस बात को कोने कोने तक, हर ब्रह्मर्षि के तक पहुंचाने का कृपा करें। जय भूमिहार, जय परशुराम, परमेश्वर मुखिया अमर रहें, और हर हर महादेव।